नमस्कार, स्वागत है आपका पी न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं प्रदेश में सड़कों के रखरखाव और चौड़ीकरण के निर्माण के लिए 5,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है। लोक निर्माण विभाग मंत्री उत्तर प्रदेश राज्य सड़क निधि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जितिन प्रसाद की अध्यक्षता में हुई बैठक में सड़कों को बेहतर करने संबंधी कई निर्देश भी दिए गए हैं। सोमवार को पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में आयोजित बैठक में लोक निर्माण मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस वर्ष स्मार्ट सड़कों के निर्माण का प्राथमिकता दी जाए, जिसमें सारी सुविधाएं अंडरग्राउंड एक्ट के तहत डटकर काम किया जाए। उन्होंने निर्देश किया कि एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों को आवश्यकता अनुसार चौड़ीकरण और सुदृढ़ किया जाए, ताकि संबंधित क्षेत्र के लोगों को एक्सप्रेसवे का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3,054 मंदों में सड़कों के अनुरक्षण के लिए लगभग 3,000 करोड़ रुपए की बजटीय व्यवस्था अनुमोदित हुई है। यानी कि अब उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाली सभी सड़कों को चौड़ीकरण किया जाएगा और उन्हें पूर्ण रूप से तैयार किया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां ऑल इंडिया जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने उच्च लेवल का विरोध करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कोशिश कर रही है। इसी दरमियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल की चुनावी जनसभा में सामान्य नागरिक संहिता की वकालत करके देश भर में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने दीगर उलमा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उस दौरान उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता एक तरह से सीधे तौर पर शरीयत में खुदा खिलात के दौर पर है और मुसलमानों को इसे मंजूर नहीं है। मौलाना ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पर कमेटी बनाकर लागू करने का प्रस्ताव दिया था। वहीं यूसीसी रिटायर्ड जज चेयरमैन के बयानों से जो अभी तक बातें निकल कर आई हैं, उसमें तलाक देने का अधिकार मर्दों के साथ महिलाओं को भी दे दिया जाएगा। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां 3 विभागों की लापरवाही के कारण युवकों की जान चली गई है। आपको बता दें कि कार पर नाव रखकर अनोखा प्रदर्शन करने वाले समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी आज चालान शुल्क भरने पहुंचे हैं। वहीं चालान शुल्क भरने के दौरान उन्होंने ट्रैफिक पुलिस, नगर निगम और केस्को में बड़ी मांग कर डाली है। बता दें कि मानसून की पहली बारिश में कानपुर पानी पानी हो गया। रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। सड़कों पर पानी आने से ड्राइवरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह जलभराव होने से लोगों में गुस्सा है। वहीं इसलिए सोए हुए नगर निगम के अधिकारियों को जगाने का प्रयास उन्होंने किया था। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर विधायक को 2,000 रुपए का चालान भेजा गया था। चालान शुल्क जमा करने के बाद सपा विधायक ने कहा कि जूही पुल पर डूबकर मरने वाले युवकों के परिजनों को भी ट्रैफिक पुलिस, केस्को और नगर निगम 5-5 लाख रुपए का चालान शुल्क देना चाहिए। उनका कहना है कि युवक की मौत 3 विभागों की लापरवाही के कारण हुई है। कल सही है कि चूंकि नाव गाड़ी के ऊपर थी तो उन्होंने इसका शायद चालान किया, मैंने उसके चालान को भुगत लिया। हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं और मेरा सबसे अनुरोध है कि सब लोग नियम कानून को माने और यातायात नियमों का पालन करें। मैंने यातायात नियम का पालन किया, चालान हुआ, मैंने उसका भुगतान किया। लेकिन यदि मैंने अपनी गलती स्वीकार करी तो सरकार और सरकार के विभागों, उनके अधिकारियों को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ेगी। कानपुर शहर में नाला सफाई के नाम पर घोटाला हुआ, इसकी जाँच होनी चाहिए। जूही पुल पर पानी भरने की वजह से एक गरीब चरण सिंह की मौत हुई। अगर मैंने अपने चालान का भुगतान किया है तो पुलिस विभाग भी अपने चालान का भुगतान करे। यातायात विभाग की जिम्मेदारी थी कि सड़क जाने योग्य नहीं थी उसको रोकता। आज जैसे बैरिकेड लगा रखी वैसी बैरिकेडिंग उस समय लगा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद में आज जिला प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अलग अलग स्थानों पर 324 हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के सामूहिक विवाह कराए गए, जिसके तहत अमरोहा नगर पालिका परिषद के द्वारा एक निजी बैंकेट हॉल में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो और जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी पहुंचे, जहां पर उन्होंने भाजपा जिला अध्यक्ष ऋषिपाल नागर और अन्य अधिकारी व भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर शादी के बंधन में बनने वाले जोड़ों को आशीर्वाद दिया और समारोह में मौजूद लोगों को इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। देखिए, हर वर्ष ये होता है। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगी नाथ जी का जो विचारधारा है, जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, आखिरी व्यक्ति को योजना का लाभ, अंत्योदय व्यक्ति को योजना का लाभ, गांव गरीब का कल्याण हो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत हम सब लोग, आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, हम सब लोग यहाँ, ये ऐसी योजना है उत्तर प्रदेश की सरकार की जो सीधे गरीब को लाभ पहुंचाती है, जो गरीब की बेटी के हाथ पीले करवाने का काम करती है और बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी जाति धर्म संप्रदाय सबसे ऊपर उठ के जो आखिरी व्यक्ति, जो कमजोर व्यक्ति है, उसकी बेटी की शादी हम करवाने का काम हमारी सरकार में, और ये बड़ा काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी शादी विवाह योजना के अंतर्गत आज जनपद में 324 शादियां विवाह के कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें 169 जोड़े जिनके शुभ विवाह हो रहे हैं और 135 जोड़ों के निकाह हो रहे हैं। पिछले वर्ष 1111 जोड़ों के निकाह हुए थे और इस योजना के अंतर्गत गरीब से गरीब व्यक्ति के परिवार के बच्चे बच्चियों की शादियां अच्छे से हो सके, इस बात का ध्यान रखा जाता है और ये शादियां पूरी भव्यता से हो। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सभी जनप्रतिनिधि और सभी प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाएंगे और अच्छे से आयोजित। देखिए, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बाराबंकी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का आयोजन किया गया। सोमवार को पूरे रस्म रिवाज के साथ 251 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं, जिसमें 8 जोड़े मुस्लिम समाज के भी रहे। वहीं नगर के जीआईसी ऑडिटोरियम में एक ही पंडाल के नीचे मंत्रोच्चारण और निकाह पढ़ाए गए। वहीं गरीबों को बेटियों की शादी कराने के मकसद से शुरू हुई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना दिनों दिन परवान चढ़ रही है। मुस्लिम समाज के लोग भी इस सामूहिक विवाह योजना का खास लाभ उठा रहे हैं। वहीं समारोह में जनप्रतिनिधियों सहित जिले के अधिकारियों ने नवविवाहितों जोड़ों को आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बाराबंकी के जीआईसी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कुल 251 जोड़ों की शादियां संपन्न हुई हैं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज यहाँ बाराबंकी के ऑडिटोरियम में 250 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है, जिसमें 8 मुस्लिम जोड़े हैं और 242 हिंदू जोड़े हैं। 35,000 रुपया हर कन्या के खाते में, 10,000 रुपये की वैवाहिक सामग्री और 6,000 भोजन पंडाल इत्यादि पे कुल मिला के 51,000 रुपया एक जोड़े पे व्यय किया जा रहा है। आज जीआईसी ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें 250 जोड़ों को लाभ प्राप्त हुआ है। इसमें टोटल 51,000 की सुविधाएं इनको मिलती हैं, जिसमें से 35,000 इन लोगों के खाते में जाते हैं। शेष की इन लोगों को सामग्री प्राप्त कराई जाती है। तो सामग्री सभी जोड़ों को यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। सभी को आशीर्वाद के साथ उनके मंगलमय जीवन की शुभकामना करते हुए आशीर्वाद दिया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां हाथरस तहसील के रिश्वतखोर बाबू का पैसे लेते वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे ले रहा था बाबू, आरोप है। आपको बताते चले कि सदर तहसील में मुकुट बिहारी नाम के बाबू अक्सर कर विवादों में रहते हैं और पूर्व में भी उन पर रिश्वत लेने का आरोप लग चुका है। ताजा मामला अभी 2 दिन पूर्व का है, जहां एक पीड़ित अपनी जमानत के लिए वेरिफिकेशन कराने आया और आरोप है कि मुकुट बिहारी नामक बाबू जो है उससे वो पैसे लेते हुए नजर आए हैं।
वहीं किसी के द्वारा इस बाबू का अन्य लोगों से रुपए लेने का वीडियो बना लिया गया, जिसे वायरल कर दिया गया है। अब देखना यह होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस रिश्वतखोर बाबू के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई करते हैं या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां बाराबंकी जिले में एक संविदा लाइनमैन की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। वह बिना सुरक्षा संसाधनों के बिजली के खंभे पर चढ़कर फॉल्ट सही कर रहा था। इसी दौरान अचानक तारों में करंट आ गया और करंट लगने से संविदा लाइनमैन खंभे के नीचे गिरने से मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने उसे आनन फानन में इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। परिजन व ग्रामीण दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। मामले की जानकारी होते ही स्थानीय पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और परिजन दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। वहीं पूरा मामला फतेहपुर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर बाराबंकी मुख्य मार्ग के भदनेवा रोड का है। यहां पर परिजन और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण संविदा लाइनमैन का शव रखकर विद्युत कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग करने के लिए अड़े रहे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुरादाबाद नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। वहीं मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे पर खजुरा रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार में टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। वहीं पति और बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को राहगीर व पुलिस की मदद से सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार अनिल कुमार सिंह निवासी इगलास नहचलपुर का रहने वाला है, जो कि बहनोई से पाठकपुरा प्रतिमा बैंक के लिए काम कराने के लिए गया था। उसी दौरान लौट रहे थे, तब यह हादसा हो गया। कुमार सिंह हैं, बैजूर से पाठकपुर जा रहे थे और कहीं किसी से कैश लेने गए थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हम लोग आए हैं भाग के यहाँ पर देखने, तो इनकी बॉडी यहाँ पाई गई। तो कहाँ पर, मतलब पाठकपुर किसी बैंक वगैरह में थे? प्रथमा बैंक में थे। तो क्या आमने सामने की टक्कर है? थे, टक्कर आमने सामने हुई है। कुमार सिंह हैं, बैजूर से पाठकपुर जा रहे थे और कहीं किसी से कैश लेने गए थे। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। हम लोग आए हैं भाग के यहाँ पर देखने, तो इनकी बॉडी यहाँ पाई गई। तो कहाँ पर, मतलब पाठकपुर किसी बैंक वगैरह में थे? प्रथमा बैंक में थे। तो क्या आमने सामने की टक्कर है? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां संभल जिले के हयात नगर थाना इलाके में नौकरी दिलवाने के नाम पर झांसा देकर रुपए ठगने वाले 2 माह तक दुष्कर्म करने के मामले में महिला ने नगर पालिका के कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षा के लिए भेजा है। वहीं पुलिस ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। दरअसल आपको बताते चले कि सदर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने हयात नगर थाने में दर्ज कराई एफआईआर में बताया है कि साल 20 अप्रैल को संभल नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी मनोज से उसकी मुलाकात हुई, जिस पर आरोपी ने उससे नगर पालिका में नौकरी दिलवाने के नाम पर लगभग 30,000 रुपए वसूल लिए। उसके बाद 2 महीने तक इधर उधर करता रहा और उसके बाद उसने 9,000 रुपए प्रति माह की नौकरी दिलवाने के नाम पर आरोपी ने उसके साथ बलात्कार भी किया है। इस दौरान आरोपी लगातार पीड़िता का यौन शोषण करता रहा। आरोप है कि 2 माह से अधिक का समय बीत गया, लेकिन महिला ने अभी तक रुपए उसके वसूल नहीं हुए और उस पर अब आरोप भी लग गया है। फिलहाल अब पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। वहीं कई मायनों में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। थाना हयातनगर में एक महिला के द्वारा नगर पालिका कर्मचारी के खिलाफ बलात्कार की तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, जिसमें महिला का मेडिकल कराकर जो अभियुक्त है उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी। थाना हयातनगर में एक महिला के द्वारा नगर पालिका कर्मचारी के खिलाफ बलात्कार की तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, जिसमें महिला का मेडिकल कराकर जो अभियुक्त है उसकी तत्काल गिरफ्तारी की जाएगी।
थाना हैदरनगर में एक महिला के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारी के खिलाफ बलात्कार की तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल प्रभाव से पुलिस द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है, जिसमें महिला। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए पी न्यूज। नमस्कार।